नमस्कार, मैं कृष्णेश कुमार। सत्ताधारी एनडीए ने बिहार की अपनी 40 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है, तो जनता दल यूनाइटेड ने 16 पर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 5 पर, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लोक मोर्चा ने 1 पर और जीतन राम मांझी की पार्टी हमने 1 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसके साथ ही अब चुनाव प्रचार भी तेज हो गए। पहले चरण का नामांकन भी समाप्त हो गया है। नामांकन पत्रों की जांच हो गई है। 2 अप्रैल को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो जाएगा। अगर जातीय समीकरण के हिसाब से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों को देखें तो भारतीय जनता पार्टी जदयू ने अब 40 में से 14 स्वर्ण को टिकट दिया है, पिछड़ी जाति को 11, अति पिछड़ी को 8 और मुस्लिम 1। बिहार में मुस्लिमों की आबादी 17% है, लेकिन एनडीए ने मात्र 1 उम्मीदवार बनाया है, जबकि उच्च वर्गों की आबादी मात्र 12% है। उससे 14 टिकट भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने दिया है। इसमें भी सबसे ज्यादा टिकट राजपूतों को दिया गया। बीजेपी अलायंस में कुल 5 टिकट जहां भाजपा से दिए गए हैं, तो जदयू ने भी 1 दिया है और लोजपा ने भी कुल 7 टिकट गए हैं राजपूत के कोटे में। अगर जातीय समीकरण के हिसाब से भाजपा का देखें तो भाजपा जिन 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारी है, इनमें से 10 इनके उच्च वर्ग के उम्मीदवार है, जिसमें राजपूत 5, भूमिहार 2, ब्राह्मण 2 और कायस्थ 1 है। पिछड़ा 4 पिछड़ा को भी भाजपा ने कैंडिडेट बनाया है, जिसमें 1 वैश्य और 3 यादव है। 2 अति पिछड़ा को भी भाजपा ने उम्मीदवार बना, इसमें 1 गंगेय और 1 मल्लाह है और 1 दलित। मात्र बिहार की 6 सुरक्षित में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी सुरक्षित सीट पर चुनाव लड़ रही है, वह सासाराम, वहां से रविदास को उम्मीदवार। इसी तरह जदयू के हिस्से में 16 सीटें गई है। जदयू ने अपने 16 में से 3 उच्च वर्ग को दिया, इसमें 1 राजपूत है, 1 ब्राह्मण है और 1 भूमिहार है। वही 6 पिछड़ा को दिया है, 3 में उसमें 3 कुशवाहा है, 3 यादव है और 1 कुर्मी है। 5 अति पिछड़ा को दिया है, इसमें 1 गंगोता, 1 चंद्रवंशी, 1 गोस्वामी, 1 धानुक और 1 कामत है। वहीं 1 दलित को भी दिया है, रविदास है गोपालगंज से, और 1 मुस्लिम उम्मीदवार दिया है, वह किशनगंज से दिया है। और लोजपा ने जो अपने 5 उम्मीदवार उतारे हैं, उसमें उसके 2 पासवान है, 1 राजपूत है, 1 दलित में पासी है और 1 सोनार है। जीतन राम मांझी मुसहर समुदाय से आते हैं, उसका उपेंद्र कुशवाहा समाज से आते हैं। तो इस तरह से सामाजिक समीकरण का ध्यान भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने रखा है। और अभी एनडीए के तरफ से तो उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, लेकिन महागठबंधन के तरफ से कांग्रेस का ऐलान नहीं हुआ है। राजद ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है, लेकिन राजद ने करीब 20 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दी है 26 में। वहीं महागठबंधन में शामिल लेफ्ट पार्टियों ने भी 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है। इस 5 में 2 यादव है और 2 कुशवाहा है और 1 वैश्य समाज से आते हैं। तो यहाँ भी पिछड़े वर्गों को ध्यान लेफ्ट पार्टियों में भी रखा गया है। लेफ्ट में हालांकि सीपीआई को 1 ही सीट मिली है, सीपीएम को 1 सीट मिली और भाकपा माले को 3 सीटें गई है। जदयू उम्मीदवारों की बात की जाए तो जदयू ने वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार को उम्मीदवार बनाया है, शिवहर से लवली आनंद को, सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर को, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल को, सुपौल से दिलेश्वर कामत को, किशनगंज से मुजाहिद आलम को, कटिहार से दुलाल चंद्र गोस्वामी को, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा को, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव को, भागलपुर से अजय कुमार मंडल को, उसके बाद बांका से गिरधारी यादव को और गोपालगंज से आलोक सुमन को, सिवान से विजया लक्ष्मी को,
मुंगेर से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को, जहानाबाद से चंदेश्वर प्रसाद को और नालंदा से कौशलेंद्र कुमार को उम्मीदवार बनाया है। तो यूं कहा जाए जदयू के हिस्से में इस बार 16 सीट गई है। 2019 के चुनाव में जदयू के हिस्से में 17 सीटें गई थी। जदयू ने अपने मौजूदा 4 सांसदों का टिकट काट दिया है। सिवान से कविता सिंह का काटा है, गया के विजय माझी की सीट चली गई हम के खाते में, तो विजय माझी का कट गया। महाबली की सीट काराकाट वह उपेंद्र कुशवाहा के खाते में चली गई, तो महाबली सिंह का टिकट कट गया है। सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू का टिकट काट दिया है जदयू ने। तो यूं कहा जाए जदयू ने इस बार 4 उम्मीदवार दिए, नए उम्मीदवार दिए, 4 मौजूदा सांसदों का टिकट भी काटा है। अगर लोजपा की बात की जाए तो चिराग पासवान हाजीपुर से उम्मीदवार होंगे। जमुई से रामविलास पासवान के दामाद व चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती को उम्मीदवार बनाया गया है। वैशाली से फिर बीना देवी उम्मीदवार हो गई है। वह पहले पशुपति कुमार पारस के गुट में चली गई थी। चिराग पासवान कह रहे थे मैं किसी गद्दार को टिकट नहीं दूंगा, लेकिन बीना देवी ने टिकट लेने में सफल हो गई है। समस्तीपुर से अशोक चौधरी जो मंत्री हैं नीतीश सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री, उसकी पुत्री सांभनी चौधरी को उम्मीदवार बनाए हैं। ये किशोर कुणाल पूर्व आईपीएस है, उसकी पुत्रवधू है। तो खगड़िया से सोना व्यापारी राजेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। और काराकट से उपेंद्र कुशवाहा लोक मोर्चा के उम्मीदवार होंगे। उनकी पार्टी को एक ही सीट मिली है इस बार। वहीं गया सुरक्षित सीट से हम के उम्मीदवार जीतन राम मांझी हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल को, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह को, मधुबनी से अशोक यादव को, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर को, अररिया से प्रदीप सिंह को, उजियारपुर से नित्यानंद राय को, बेगूसराय से गिरिराज सिंह को, सारण से राजीव प्रताप रूढ़ी, महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव, आरा से आर के सिंह, बक्सर से मिथिलेश तिवारी, सासाराम से शिवेश राम, नवादा से विवेक ठाकुर और औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार बक्सर से अश्विनी चौबे का टिकट काट दिया है, शिवहर से रमा देवी का टिकट काट दिया है, मुजफ्फरपुर से अजय निषाद का टिकट काट दिया है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने भी 6 पासवान का सासाराम से काटा है। भाजपा ने 4 लोकसभा सांसदों का टिकट काटा है। तो लोजपा ने भी 4 का टिकट काटा है और नीतीश कुमार ने भी 4 का टिकट काटा है। कुल मिलाकर जो 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए से जो 39 सांसद बिहार से जीत के गए थे, उनमें से 12 सांसदों का टिकट कट चुका है। लोजपा से जिन सांसदों का टिकट कटा है वह पशुपति कुमार पारस है, चंदन सिंह है, महबूब अली कैसर है और प्रिंस राज है। तो कुल मिलाकर 39 में से 12 सांसदों का इस बार टिकट एनडीए ने काट दिया है। या हार का भय है या कुछ। भारतीय जनता पार्टी जो सर्वे कराई थी उसमें से करीब 17 सीटों पर एनडीए बिहार में हारता हुआ दिख रहा है। उसमें से हालांकि अधिकांश सीटें नवादा छोड़कर जदयू लोजपा को दे दी गई है, लेकिन 12 मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया है। जातीय समीकरण जिसकी आबादी मात्र 12% है, उसको 14 टिकट दी गई है। तो यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू का एलायंस बिहार में डरा हुआ है और उसे हार का डर भी सताने लगा है। जिस तरह उम्मीदवारों के सांसदों के टिकट काटे गए, 12 सांसदों के टिकट काटे गए हैं। 39 में से 12 सांसद के टिकट काटे गए, तो 27 सांसद जदयू, बीजेपी और लोजपा के रिपीट किए गए हैं। तो हार का डर इतना सताने लगा है। आप देखे वही राधा मोहन सिंह को टिकट मिल गया है, लेकिन वो मंच पर ही रोने लगे थे। टिकट कटने के बाद अश्विनी कुमार चौबे रोने लगे हैं। तो इस तरह से कहा जाए बीजेपी में और जदयू में हार का भी डर दिखने लगा है।
यही कारण है कि 12 मौजूदा सांसदों का टिकट भी काट दिया गया है।